थैंक यू, थैंक यू। सबको जय मसीह। एक बार और परमेश्वर के नाम से सबको जय मसीह। परमेश्वर जरूर ये दूसरा दिन यानी सेकेंड वीक में एक बार और आप लोगों के बीच में उसी टॉपिक में बात करने के लिए, प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर आप सबको जरूर पिछले सप्ताह आप लोग वचन सुने हैं। अब मुझे नहीं पता है कितने लोगों को समझ में आया, समझ में नहीं आया, मुझे नहीं मालूम है। फिर भी पवित्र आत्मा आप सब किसी को अगुवाई करे, परमेश्वर आप लोगों को, पवित्र आत्मा आप लोगों को मदद करे कि आप लोगों को इसको समझने के लिए, क्योंकि बहुत प्रार्थना के द्वारा इस काम को, इस दिन को आपके कलिसिया में हो, चाहे हम लोग भी इधर प्रार्थना करके ही इस काम को हम लोग कर रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ जरूर कहीं एक ना एक वचन जरूर आपके दिल में परमेश्वर डालेगा, उसके द्वारा आप लोगों को परमेश्वर समझाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। जिस मुद्दा से हम लोग हमको मिला है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हर बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने ही हाथ से वो ढा देती है। ढा देती है इस शब्द जो है जरूर एक अच्छा शब्द नहीं है। जैसे कि इंग्लिश में यदि कहा जाए डेमोलिश या डिस्ट्रॉय, या एक और शब्द कहा जाए नॉक डाउन। एक घर बनाने के लिए कितना हम लोग मेहनत करते हैं। कभी कभी हम पैसा जमा करके रखते हैं, जमा करके रख करके उससे हम घर बनाते हैं। या कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी से कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर के घर बनाते हैं। या बैंक में हम लोग कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर के घर बनाते हैं। घर इतना स्ट्रांग बनता है, सीमेंट है, बालू है और छड़ है और क्या है, ये सब ईंटा है, इसके द्वारा हम घर बनाते हैं। तो उसको हम हाथ से ऐसे ढकेलेंगे तो जो बना हुआ घर एकदम कुछ दिन के बाद उसको हाथ से ढकेलेंगे तो नहीं होगा। कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग को गिराने के लिए बुलडोजर का मदद से उसको ढा देते हैं, उसको गिरा देते हैं। बहुत बड़ा सा मिशन जैसा रहेगा, उसको बहुत बड़ा, इतना बड़ा लोहा का बॉल जैसा रहेगा, उसी से क्या करेंगे, ऐसे मिशन ऑपरेट करेंगे। वो क्या करेगा, बिल्डिंग को वो ऐसे ढम ढम करके वो लगेगा, फिर उसके बाद वो गिरेगा। मेरी कहने का मतलब एक घर बनाने में बहुत मुश्किल से बनता है कि नहीं। और मान लीजिए कि कोई आदमी हमारे घर को तोड़ दिया तो हम लोगों को बहुत दुख लगता है ना, कि ये आदमी ने आया मेरे घर को तोड़ दिया। लेकिन खुद जो बनाया वही अपने हाथ से तोड़ देंगे तो उसको कैसे होगा। बहुत दुख की बात है ना, कि डेमोलिश करना, एकदम कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना और पूरा सत्यानाश एकदम ढा देना, वो कैसे लगेगा। थोड़ा सा सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा। एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, उस बिल्डिंग को आए हमने, ये लोग क्या किए, उठाए हथौड़ा ने उठाए, चाहे ऐसे ऐसे कुछ बड़ा बड़ा ये हथियार, ये क्या बोलते हैं उसको, ये उठाए, उसे हम उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। कैसे लगेगा। एक बिल्डिंग जो है, एक घर जो है, एक परिवार को दर्शाता है। एक लड़की, एक लड़का को शादी, माँ चाहे पापा, कितना उनको लड़कियों को सिलेक्ट करने के लिए, चाहे लड़की को ढूंढने के लिए, एक सही एक बहू घर में लाने के लिए कितना प्रयास करते हैं ना। कहते हैं यहाँ तमिलनाडु में, चाहे इधर साउथ में, लोग कहते हैं एक लड़की ढूंढना है तो 7 वो चप्पल जो है ना उसको रगड़ करना, यानी बोलते हैं ना रगड़ का के एकदम खूब ऐसे उतना चलना है, उसके बाद देखते हैं कि हाँ ये लड़की पसंद आता है। कई कई बार ऐसा हो जाता है, जब लड़की नहीं मिलती है तो कभी कभी हम लोग किसी किसी के पास जाके कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना, मेरे बेटा के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा बेटा के लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे बेटा को अच्छा बहू मिले, अच्छा पत्नी मिले, मेरे घर में अच्छा बहू आए। चर्च में नहीं प्रार्थना हो तो किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, कोई लड़की देख लेंगे, सुंदर लड़की, तुरंत उसके हमारा मन में लगता है ये लड़की हमारा बेटा के लिए अच्छा रहेगा। कहने का मतलब
जब तक एक बहू चाहे जब तक एक घर में एक लड़की नहीं आएगी, तब तक हम लोग परेशान रहते हैं, रोते हैं कि जिसके घर में बेटी है, जिसके घर में बेटा है, शादी का उम्र हो गया, तो उस घर के लोग को बारे में आप जानेंगे ना, उन लोगों से पूछेंगे तो वो लोग समझेंगे। मेरे घर में भी बेटी है, मेरा कलिशा में भी बहुत सारी बेटियां हैं। मैं हर रोज कभी नहीं भूलते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना। और ये कहते हैं कि परमेश्वर सही जगह में मेरे बेटियों को, कलीसिया में जितने विश्वासी बेटियां हैं उन लोगों को अच्छा जगह में उन लोगों को जाना है। एक माँ प्रार्थना करती है, वैसे एक लड़का के लिए भी उसकी माँ यही प्रार्थना करती है ना। फिर इसके बाद मान लीजिए वो घर में लड़की आ गई, ठीक है, बहू आ गई, अच्छा घर बना हुआ है, बहुत अच्छा से पटीदार लोग हैं, हम लोग खुशी से रहते हैं, रह रहे हैं। वो घर में आने के बाद जो लड़की उस घर को अच्छा से बनाना है, घर को अच्छा से रहना है, उस घर में अच्छा से रहना है, परिवार अच्छा से रहना, सुख से रहना है, जो सोचने वाली ना, वो बुद्धि से काम करेगी, प्रार्थना करने वाली होगी, वो परमेश्वर से डर भय मानने वाली होगी, वो ऐसा शिक्षा पा करके आई होगी कि हमारा माँ बाप चाहे हमारे विश्वासी, हमारे कलिसिया में पास्टर है, जो भी हमें सिखा कर भेजते हैं कि तुम जाने वाला घर में, उस घर में आशीष हो। जैसे रिबका को लोगों ने आशीष करके भेजा था, वैसा आशीष देकर के भेजते हैं। अभी हमारा हाथ में है कि हम किस प्रकार के इस घर को हम बनाते हैं। जो लड़की घर आती है, वो लड़की उस घर में उस घर को कैसे संभालती है उसके हाथ में है। कुछ ही दिन आते ही क्या करेगी, पति को माँ बाप से अलग करेगी, फिर उसके बाद बच्चा होगा, बच्चा होने का बच्चों को अपने माँ बाप के पास नहीं जाने देंगी। कारण उसके मन में क्या है, एक तरफ घमंड है, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं दहेज दे करके, चाहे मैं पैसा दे करके मैं आई हूँ इस घर में, और एक तरफ उसके अंदर उसका स्वभाव जो है घमंड से भरा होगा, या वो सोचती होगी कि मैं ऐसे घर से आई हूँ, मैं थोड़ी इस घर में, आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो गया है, बहुत सब घर में आप देखिएगा ना, लड़कियां जाती है, उसको सास बोलेगी, हमारा बिहार का कल्चर है, हम जानते हैं कि सास को लोग मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, बाल में तेल लगाते हैं, बाल बनाते हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां से वो सब अपेक्षा करना बहुत मुश्किल है। वो लोग तुरंत बोलेगी, क्या तुम्हारा नौकरानी हूं मैं आपसे आपसे थोड़ी, आपके पास थोड़ी है, मैं शादी करके मेरे पति से ना मेरा शादी हुआ, आपसे थोड़ी मैंने उल्टा जवाब देना। इससे क्या होता है, इतना दिन तक एक माँ अपना बेटा के लिए तपस्या कर रही थी, मेरा बेटा को अच्छा बहू चाहिए, वो घर आ करके क्या करती है, पूरा घर को अलग अलग कर देती है। एक परिवार के बारे में मैं पिछले सप्ताह सुना, लड़की विदेश की लड़की है, यहाँ इंडिया में आकर एक इंडियन लड़का से उसका शादी हुआ, लड़की मसीह थी, लड़का तो हिंदू है, शादी कर लिया, शादी करने के बाद यहाँ ले आया, यहाँ ले आकर के शादी कर लिया। शादी करने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे धीरे, वो जरूर फॉरेनर्स होते हैं ना, उन लोगों का दिल अच्छा होते हैं, उन लोगों को दूसरों को तो ये करना, धोखा देना, अनादर करना, वे लोग ऐसे नहीं सोचते हैं, उन लोगों का दिल के अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आने के बाद उनका पूरा पूरा ये जो है स्वभाव जो है यहाँ के जैसे बन गया। सास ससुर को ऐसा स्ट्रिक्ट बना के रखी है, जब तक वो चाय नहीं देंगी तब तक वो लोग मांगना नहीं, और कई प्रकार की बातें। तो उनकी बेटी किसी दिन उनकी माँ से मिलने गई, माँ से बोली, माँ ये ठीक नहीं है कि बहू भाभी ऐसी जैसे व्यवहार कर रही है, ये ठीक नहीं है। तो माँ ने यही बताया, बेटा तुम इस घर में अभी आई हो, तुमको रहना है, तो जो कुछ वो कहती है उसको करो। हम लोग को भी इस घर में रहना है, और जो कुछ वो कहती है उसको हम करेंगे तो हम लोग इस घर में रह सकते हैं, नहीं तो हम इस घर में नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। बहुत बुजुर्ग माँ बाप है। मेरे कहने का मतलब, वो इधर हाँ करके यहाँ का ढांचा में क्या हो गई, इधर के जैसा बन गई। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी घर में कि ऐसा बहू मिलने के कारण क्या होता है, वो परिवार जो है सत्यानाश होता है।
कई मसीह परिवार में आजकल ऐसा हो गया है, एक घर है, एक ही घर में 4 भाई है तो 3 भाई है तो 2 भाई है, तो पूरा परिवार को अलग करके मेरा तुम्हारा ऐसा करके पूरा अलग अलग हो करके, और बहुत प्रकार की बातें हम देखते हैं कि इन दिनों में चल रहा है। लेकिन जिस घर में प्रार्थना है, जिस घर में परमेश्वर के लिए प्यारा स्थान है, जिस घर में प्रभु के लिए प्रभु से डर भय मानते हैं, उस घर में क्या होगा, हमेशा खुशहाली रहेगा, आनंद रहेगा, प्रार्थना रहेगा। कि वो जिस घर में थी उस घर की बातों को इस घर में ला करके वो नहीं चला सकती है। मेरे घर में ऐसे थे, मेरे घर में हम 9 बजे उठते थे, मेरे घर में 10 बजे उठते थे, मेरी माँ आकर के मुझे चाय देती थी, मेरी माँ मुझे नाश्ता बना के खिलाती थी, ऐसे करके थे। लेकिन अभी आपको कैसे रहना है, आप इस घर की बहू बन के आई है, इस घर में एक मालकिनी बन के आई है, तो उस घर में घर अपना जो मैके का जो चाल चलन है यहाँ नहीं चलेगा। हमें यहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट करके हमें चलना होगा। ठीक, हम मेरे कहने का मतलब क्या है, एक परिवार मतलब जैसे हमने पढ़े थे, बुद्धिहीन स्त्री तो अपने ही हाथ से क्या करती है, ढा देती है, यानी शी जस्ट नॉक आउट, उन्हें एकदम डिस्ट्रॉय कर देती है, डेमोलिश कर देती है, बोलते हैं ना डेमोलिश हो गया। वो परिवार में आकर के वो क्या करते, उस परिवार को सत्यानाश करके उस घर में आनंद खुशी सब छीना जाता है। जो कुछ घर में हमेशा आनंद खुशी के साथ रहते थे, जो घर में हमेशा बहुत लोग आनंद आते थे, लोग आना बैठना उठना का एक समय ऐसा हो जाएगा, शमशान घाट जैसा हो जाएगा। माँ एक जगह में, पिता एक जगह में, पति एक जगह में, पत्नी एक जगह में, कारण उस घर में परमेश्वर के लिए जगह नहीं है। क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं, जिस मार्ग में हम चल रहे हैं वो मेरे लिए ठीक है, मैं जिस मार्ग में चलती हूँ, जिस मार्ग में मैं चलना चाहती हूँ, उसी मार्ग में मैं चलूंगी सोच करके यदि चलेंगी, उस घर का दशा जो है बहुत दर्दनाक होता है। वचन में लिखा है, उसी नीति वचन का 14 का 12 में, ऐसा मार्ग जो मनुष्य को ठीक देखा पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलता है। उसका अंत जो है क्या हो जाएगा, उस घर में एक शमशान घाट जैसा हो जाएगा। कोई किसी का नहीं रहेगा, कोई किसी से नहीं बात करेगा, कोई किसी से मतलब नहीं रहेगा। वो क्या सोचेंगे कि हम जैसा रहेंगे वैसा रहने के सोचेंगे। ना उस घर में एक दूसरे लोग बात करेगा, ना कोई हम घर में आएगा, वो घर एकदम नरक जैसा हो जाएगा। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम जिस मार्ग में चलना चाहते हैं, उसी मार्ग में मैं चलूंगी करके यदि हम सोचेंगे, वो घर घर नहीं रहेगा, वो घर नरक रह जाएगा। इसीलिए एक नरक और स्वर्ग बनाना हमारे ही हाथ में है। एक घर को बनाना, एक घर को तोड़ना हमारे ही हाथ में है। ऐसे ही हम देखते हैं बाइबल में एक परिवार थे। इस परिवार में हम सबको इस कहानी मालूम है। इस पूरा कहानी मैं विस्तार रूप से नहीं बताने जाऊंगी, बस जहां मुझे चाहिए, जहां मुझे करना वो सब बतलाऊंगी। रूथ के जीवन के बारे में सबको ही जानते हैं। रूथ ऐसे एक मोहाबी थी, मोहाबी स्त्री थी। मोहाब के लोग जो है श्रापित लोग करके हम देखते हैं कि लोथ को 2 बेटियों के द्वारा बच्चा होता है, उस बच्चे में से एक का नाम मोआब रखा जाता है, उसको श्राप दिया जाता है। जहां भी मोआबी लोग अभी तक वो श्रापित है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वो श्राप मिट गया है। लेकिन मेरे कहने का मतलब उनको श्राप दे दिया गया था। उसी श्रापित पर परिवार से एक लड़की है, उसका नाम रूथ। एक बार ऐसा हुआ, नहोमी और एलीमेलेक करके उनको 2 बेटे थे, उन लोग को बेतलेहम में अकाल होने के कारण वो लोग मोआब में जाके रहने लगे। वहां रहने के समय क्या हुआ कि वहां पर युद्ध में पति का मृत्यु हो गया, और दोनों बच्चों का, बेटाओं का मृत्यु हो गया। होने के कारण सास, दोनों बहू अभी तीनों जन जो है विधवा हो गए। विधवा हो गए जिसके कारण अभी सास बुला कहती है कि इस घर में क्या हो गया, एक ऐसा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ सत्यानाश हो गया, सब कुछ क्या हो गया, एकदम जैसे कहते हैं नॉकआउट हो गया, इट गॉट डिस्ट्रॉयड। एकदम पूरा परिवार
जिस घर में आदमी नहीं है उस घर का हालत कैसे रहेगा, उस औरतों को क्या होगा। ना इन दोनों का बच्चे भी थे, ऐसे तो दिखा है, दिखता मैंने हम लोग को नहीं दिखता है कि इसमें बच्चे हैं। 3 औरत लोगों की हालत क्या होगा, अभी कमा के खिलाने वाला नहीं है। हाँ, वो लोग को समझ में नहीं आ रहा उस परिस्थिति में। ये नहोमी सोचती है मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा घर ढा दिया गया है, इट गॉट डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, अभी हमें यहाँ पर रहना मुश्किल है, तो इसीलिए वापस अपने घर जाऊंगी करके वो क्या सोचती है, अपने दोनों बहुओं को बुला करके कहती है कि बेटी यार तुम एक काम करो कि हमारा तो परिवार खत्म हो गया है, इट गॉट डिस्ट्रॉय, खत्म हो गया है, एकदम नॉकआउट हो गया है, एकदम खत्म हो गया है। तो इसीलिए अभी हम इसमें यहाँ पर रह करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें जीना मुश्किल हो गया, इसलिए आपने दोनों अपने अपने घर चली जाओ, जा करके अपना परिवार बसा लो, ऐसा करके उसकी सास उन लोगों को राय देती है। तो उस समय छोटी वाली तो चली जाती है, लेकिन रूथ कहती है नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, मैं आपके साथ साथ चलूंगी, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, जहां आप मैंने आप उस वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ कि रूथ 1:16 में लिखा है, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग वो छोड़कर लौट जा, क्योंकि अ, अ, जो घर तू जाए उधर उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू ठीक है वहां मैं भी टिकूंगी, तेरा लोग मेरा लोग है और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। इन्हीं वो अभी अपने सास के साथ कहती है कि मुझे यहाँ नहीं मुझे वापस जाने के लिए मत कहिएगा, ऑलरेडी हमारा परिवार डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है, अभी इसको बनाना हमारा हाथ में है, इसीलिए मान लीजिएगा यदि ये भी चली जाएगी इनकी क्या होगा, उस परिवार का कुटुंबी का आगे क्या होगा। वो एकदम उस घर में कोई व्यक्ति नहीं रह जाएंगे कि उस घर का परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। नहोमी भी मर जाएगी, मान लीजिए उस घर का नाम को रोशनी में लाने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए अपना बुद्धि से काम करती है, कहती है कि माँ मैं आपके साथ चलूंगी। इनके मन में यह था कि मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं चाहती हूँ घर बसाने के लिए, इस घर को बनाने के लिए। जरूर वो अपने घर माँ का साथ, अपनी छोट बहन तो चली गई, होरपा तो चली गई, लेकिन रूथ अपनी नहोमी के साथ, सास के साथ लौट के अपने वापस बेथलेहम आते हैं। यहाँ आने के बाद देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इस परिवार को बनाने का, एक परिवार में कई प्रकार की दुख होती है, सास माँ विधवा रहेगी, या अपना घर में कोई लोग है वो लोगों के साथ कुछ ऐसा समस्या हुआ होगा, उस परिवार को कैसे बनाना, आपके घर में कई प्रकार की ऐसा बातें होती होंगी, उस समय आप उस घर में कैसे एडजस्ट करके रहते हैं। नहीं मैं जैसा हूँ, मैं मोआबी हूँ, मैं फलाना देश की हूँ, मैं वैसे ही रहूंगी, मैं बिहार की नहीं हूँ, मैं यूपी की हूँ, मैं यूपी की नहीं हूँ, मैं यहाँ को ये पंजाब के हैं, फिर पंजाब में हम लोग ऐसे नहीं 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 नहीं, हम जहाँ हैं वहां वैसे ही हमें एडजस्ट करना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि दर रूथ के जीवन में जब जैसे वो लोग बेथलेहम पहुंचते ही हम देखते हैं अपनी सास माँ को कहती है माँ आप घर पे रहो, मैं आपके लिए जा करके किसी का खेत में काम करके भोजन को लेकर के आऊंगी। जरूर यहाँ का रीति रिवाज वो नहीं जानती है, इधर की लोगों के स्वभाव नहीं जानती है, जो भी है उसका सास ससुर उनके पति का जीवन से वो जो भी सीखी है उतने ही है, बाकी इधर के लोगों के बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन वो उधर आ करके उस ढांचा में एडजस्ट होकर के उनके साथ रहने लगती है और कहती है कि माँ मैं किसी का खेत में जा करके वहां से जो खेत में जो कटनी करने के समय जो धान गिरता है ना उसको मैं चुन करके लेकर के आऊंगी, आ करके उसी को हम लोग क्या करेंगे फटक के पीस के उसी में रोटी वोटी बना के खा लेंगे। ऐसे कह करके वो क्या करती है, अपनी सास माँ से कह करके वो क्या करती है, विनती करती है कि मुझे जाने दो। सास माँ भी क्या किए, उनको जाने के लिए उनको अनुमति दिया। जा करके वो क्या करती है, जा करके वहां वो काम करना शुरू करती है। दूसरा अध्याय 23 में हम पढ़ते हैं कि रूत का किताब में दूसरा अध्याय 2 और 3 पढ़ेंगे। और मोहाबी रूत ने
नहोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिना बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी, ठीक है बेटी, तुम जा करके क्या करो कि तुम उस काम करो करके वो जरूर भेज देती है। भेज करके वो जाती है, जा करके वहां पर बिनने लगती है। इसका जीवन को वहां पर लोग देखता है। मैं बाहर की हूँ, मैं शहर की रहने वाली हूँ, गांव में आकर के मुझे यहाँ पर रह करके एडजस्ट करना मुश्किल है, मुझे नहीं रह पाएंगे, ऐसे करके इन्होंने नहीं कहा कि मैं ऐसे जगह से आ रही हूँ, मैं ऐसा घर से आ रही हूँ कि मुझे क्या करना है, बुढ़िया जा करके तुम काम करो करके उन्होंने नहीं कहा। इनका अंदर यही था, मैं इस घर को बनाना है, इस परिवार को बनाना है, जहां आनंद खुशी छीन लिया गया है। जिस घर में आनंद खुशी से रहते थे, कोई चीज का कमी नहीं था, उस घर में खत्म हो गया था। उस परिवार में उस आनंद खुशी को लौटाना है कह करके वो जाती है। जा करके अपना जीवन को क्या करती, गवाही के साथ जीवन बिता के दूसरे के जा करके वो अपना दूसरे की खलियान में जाकर के वो चुन चुन के अपने सांस को ले आकर के दे रही। एक समय चुनते चुनते किसी एक धनवान था, बोआज उसका नाम, उसका खेत में चली गई। उसका खेत में जब भिन रही थी, उस समय वो उधर से वो मालिक जो है, उस खेत का मालिक आ ही रहते। तब उन्होंने पूछता है, ये औरत कौन है? 2 का 5 में लिखा है। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लावने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, ये किसकी ये कन्या है? जो सेवक वालों के ऊपर ठहराया गया था, उसने उत्तर दिया, ये मोआबी कन्या है जो नहोमी के संग मोआब देश से लौट आई है। आपको मालूम होना चाहिए, ये स्त्री मोआब से आने के कारण इजरायली लोग उसको खुद दृष्टि से देखने वाले हैं। हिस्ट्री आप यदि देखेंगे, उसके साथ जरूर लोग उसको देखने के बाद सोचता होगा, ये मूर्ति पूजा करने वाली, ये तो ऐसा है, ये तो श्रापित है, ऐसे करके लोग उसके साथ जरूर व्यवहार किया होगा। लेकिन इनका जीवन ऐसे लोगों के सामने प्रकट हुआ तो उसके बारे में अच्छा गवाही। उसने कहा था, मुझे लावने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनने और बालें बटोरने दे। तो वो आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। मैंने उसके बारे में गवाही दे रहे हैं कि वो अच्छी स्त्री है। फिर इसके बाद बोआज जो है क्या कहता है, उस स्त्री के पास आकर के बात करने लगा। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को ना जाना, मेरे ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लावियों हो, उसी पर तेरा ध्यान बांधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे ना बोलो, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तन के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। तब वो भूमि का तक झुक कर मुंह के बल गिरी और उसे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझे परदेसी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली? बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किसी रीति अपने माता पिता के जन्म भूमि को छोड़कर ऐसा लोगों में आई है जिनको पहले तूने नहीं जानती थी। ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया, इनके बारे में सब कुछ बताया गया है। तुम ऐसी अच्छी स्त्री है, तुम अपने घर द्वार माता पिता को छोड़कर के यहाँ पर आई है, इसीलिए कि तुम्हारे बारे में हमको अच्छा मैंने यहाँ पर हम देखते हैं, एक परदेसी होकर के एक अन्य जाति में से रह करके यहाँ पर आई है, वो मूर्ति पूजा करने वाली, लेकिन यहाँ पर आकर के इन लोगों के साथ मिलजुल गई है। और उनके स्वभाव में वहां पर मैं बाहर की हूँ, मैं ऐसी हूँ करके उन्होंने वहां पर प्रकट नहीं किया।
बस अपना काम में वो लगी थी। तब यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि उसके लिए वो आशीष दे रहा है, जिसके पंख के तले तुम आई है, उस परमेश्वर तुम्हारे लिए बदला दे। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि जरूर इन स्त्री के बारे में यहाँ पर यही है कि वो चाहती कि वहां अपने सास अपने घर में जा करके अपना जीवन बिता सकती थी, दूसरा शादी करके या जैसे आप पहले जीवन बिताती थी वैसा जीवन बिता करके वो रह सकती थी। लेकिन इनका मन में एक ही था कि मैं फिर वापस जा करके अपने घर में फिर पहले जैसा मुझे नहीं बनना है। भले मैं ऐसे रहूंगी, लेकिन मैं इनके मेरे सास जहां जाएगी वहां जा करके मैं इस घर को बनाना है। मुझे जो ढा गया है, जो घर बर्बाद हो गया है, इस घर में कोई आदमी नहीं है, इस घर में कुछ नहीं है, मेरी सास का हालत क्या होगा, इसको घर बनाना है। ऐसे स्वभाव सोचते हुए वो अच्छे दिल के साथ यहाँ आई है। उसको कई प्रकार की जरूर मौका मिला होगा गलत काम करने के लिए, कई प्रकार की बातें इसका मन में आया होगा, लेकिन उस सब चीज को पीछे करके अपना सास और जिससे इन्होंने शादी किया मरा हुआ उस आदमी को वो विश्वास योग्य रही। इन दिनों में आपको मालूम होना चाहिए कई ऐसे जवान उम्र में अपने पति को खो देते हैं। उन लोगों का जीवन को लोग क्या करते हैं, कोई कोई क्या करते हैं अपने सास के घर में रह करके, अपने ही घर में अपना ससुराल में रह करके वे लोग अच्छा पवित्रता के साथ जीवन बिताते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं क्या करते हैं ना, गलत रिश्ता, गलत लोगों के साथ उनका संबंध हो जाता है, और जिसके कारण कितने लोगों के परिवार आज सत्यानाश हो गया है। बहुत सारे इन दिनों में आप देखिएगा कि बहुत सारी शादीशुदा लोग अपना पति को धोखा दे करके आज क्या करते हैं, अपना पत्नी को धोखा दे करके वे एक सेकेंड एक स्टेपनी जैसा ले करके चलते हैं। कितने परिवार में ऐसा आज इन दिनों में ऐसा हो रहा है। किसी का झूठा प्रेम का दिखाने के चलते वो क्या करते हैं, अपने खुद का परिवार को नाश करके अपने पति को धोखा दे करके किसी के पीछे चली जाते हैं, जिसके कारण उस परिवार में बहुत ही वो नहीं समझती है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। एक समय आएगा उसके साथ क्या होगा करके वो नहीं समझती है। वो सोचती है कि झूठा प्रेम दिखा करके कोई बुलाया उसके पीछे चली जाती है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है करके वो नहीं मालूम। उसका परिवार उसका उसका जीवन जो है, उसका जिंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। कई ऐसे लोग इन दिनों में वो बहुत फैशन में ला दिया। घर में एक पति है, काम करने की जगह में एक पति है, घर में एक पति है, गांव में चली जाने के बाद वहां दूसरा आदमी के साथ घूमना, रिश्तेदार के साथ गलत का ये रखना, कि किसको हम घर बना रहे हैं या उस परिवार को हम तोड़ रहे हैं। ये औरत जरूर अपना घर द्वार छोड़ करके सास के साथ चली आई। घर पे सास है, घर में सास छोड़ करके वो बाहर आकर के खलिहान में खेत में आकर के काम कर रही है। वो चाहती तो वो गलत काम कर सकती है, लोगों को अपना ये दिखा करके कुछ ऐसे ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों को बोल करके किसी को अपना अट्रैक्ट कर सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। वो जो जरूर उसके पति जो है उसको परमेश्वर के बारे में समझाया होगा, बताया होगा, जिसके कारण वो परमेश्वर से डर भय मानती थी। उन्होंने कहा आपका जो परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है। आपका हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके कारण हमें भी पवित्रता के साथ रहना है करके अपना पवित्रता का साथ जीवन बिताए। जिसके कारण बोअज कहता है यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसका पंख के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हम जिसके ऊपर भरोसा भरोसा रख करके जिनके पास आई इस कोरोना का समय में बहुत लोग अपने प्रिय लोगों को खो दिए, कोई अपने पत्नी को खो दिए, कोई अपने पति को खो दिए, कोई अपने बच्चों को खो दिए, कोई कोई अपने माँ बाप को खो दिए। कई प्रकार की चिंता, कई प्रकार के दुख में लोगों ने 2 साल तक एकदम हमारा पूरा हिंदुस्तान भर में नॉट ओनली हिंदुस्तान, पूरा विश्व भर में लोग अपनों के लिए तड़प रहे थे। आज क्या हो गया, कुछ ही दिन में कितने लोग अपना
जरूर पति मर गए, वो पत्नी मर गए, कुछ दिन तक दुख जताए, फिर इसके बाद एज यूजुअल लाइफ हो गया, वो लोग जैसे जीवन बिताना वैसा जीवन बिता रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कि हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका परिवार जरूर खत्म हो गया है, लेकिन वो सोचती है कि मेरे सास को धोखा नहीं देना है, मेरे सास को कभी उनका मन में दुख नहीं पहुंचाना करके उन सोचती है इस परमेश्वर जिस परमेश्वर से मानती है, वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हमें भी पवित्रता के साथ जीवन बिताना है, हमें भी ऐसे रहना करके वो क्या करती है, उस परदेश में आकर के पवित्रता के साथ जीवन बिताते हुए हम देखते हैं कि हमें हमारा परमेश्वर हमें देखता है, जहां कहीं भी हम जाते हैं वो परमेश्वर हमें देख रहा है करके हमारा जीवन पवित्रता के साथ जीवन बिताना है। एक परिवार खत्म करना, एक घर को तोड़ना, इट्स वेरी इजी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ हाउस। एक घर को बनाना बहुत मुश्किल है, कितना महीने लग जाता है, कभी कभी पैसा सैंक्शन नहीं होने के कारण साल भी लग जाता है, लेकिन उसको विद इन नो टाइम, कुछ ही क्षण में, एक घंटा में उसको ढा देना बहुत आसान है। कि हम ढा रहे हैं, हम उसको ढा देते हैं या बनाने में लगे हुए हैं। थोड़ा सा सोचेंगे, इस परिवार खत्म हो गया है, इस परिवार में आनंद खुशी छीना गया है, सब के सब खत्म हो गए हैं, सिर्फ ये स्त्री दो जन बचे हुए, एक तो वो भी चली गई, वो यहाँ आ करके ऐसा जीवन बिता रही जिसके चलते बड़ों को नजर में इसके दया मिला। वो कहता है कि तुम क्या करो कि दोपहर में कुछ खाने को होगा, 14 वचन में लिखा है, रोज 2:14 में, तुमको कुछ खाने का मन कर रहा है, आ करके क्या करना है कि हमारा वहां पर आकर के तो क्या करना है, खा लेना है। फिर वो क्या कहता है कि तुमको कुछ भी प्रॉब्लम समस्या नहीं होगा। एक इंसान के ऊपर, एक इंसान के नजर में इसको दया मिला है, कारण इसका जीवन है। आप जहां कहीं भी है, आप जहां जहां आप रहते हैं, वहां आपका जीवन कैसा रहेगा, थोड़ा सा देखिएगा, आप अपने आप को फर्क के देखिएगा। आपका परमेश्वर देख रहा है, जहां कहीं भी आप रहते हैं, परमेश्वर हमें देखता है, देख रहे हैं करके हमें समझना चाहिए। बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि कितने परिवार, हम एक परिवार के बारे में जानते हैं, शादीशुदे हो गए, शादीशुदे होने के बाद क्या हुआ, काम का नाम से पति एक जगह पत्नी एक जगह में रहना शुरू कर दिए। लेकिन इससे क्या हुआ, पति कमा कमा के पैसा भेज रहे हैं अपने पत्नी को, 2 बच्चे के माँ है वो, पैसा कमा के भेज रहे हैं। पति सोच रहा है कि वो बहुत अच्छा से जीवन बिता रही है, महीना में एक बार या तो 2 महीना 3 महीने में एक बार वो आया करते थे। लेकिन ये इनका जीवन क्या हो गया, धीरे 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 किसी के साथ इनका संबंध हो गया, किसी के साथ संबंध हो गया। घर में बच्चों को जैसे स्कूल चली जाते थे, वो घर में आया करते थे, आकर के वो उनके साथ बैठ के बहुत देर तक समय बिताना, बहुत देर तक बात करना। धीरे धीरे उन लोग के अंदर गलत ये होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद एक समय आया तो वो लड़का जो है, इस लड़की इस औरत से बोलने लगा कि देखो हम लोग कितना दिन तक ऐसे छुपे छुपे रहेंगे, काम करेंगे, हम दोनों शादी कर लेंगे। तब ये लड़की ये औरत बोलने लगी, 2 माह का जो बच्चा है, बोलने लगी नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये जिस टाइम पास के लिए उनके साथ अपना जीवन बिता रहे थे, वहां पति आने के बाद पति के साथ एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत उनके साथ प्रेम से रहने के जैसा वो जीवन बिता रही थी। लेकिन यहाँ इस लड़का का साथ, उसको टाइम पास होने के उस औरत लड़का का साथ जीवन एक दिन लड़का ने कहा कितना दिन हम लोग छुपे छुपे ऐसे अपना ये करेंगे, चलो हम लोग दोनों शादी कर लेंगे करके उसको बहुत प्रेशर दिया। बहुत जब प्रेशर देने के चलते वो बोली कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, कि मेरे पति जान जाएंगे तो बस हमारा क्या होगा। तो बोला कि नहीं ऐसे नहीं करना है, कितना दिन हम लोग ऐसे रहेंगे। तो एक दिन वो प्लान बना करके उस लड़का को घर में बुलाई, घर में बुला के ले आकर के खाना उना खिलाई, सब कुछ की, फिर दूध में कुछ जहर डाल करके उसको पिला दी, पिला करके उस लड़का घर के अंदर मर गया। घर में मरने के बाद घर के पीछे एक सेप्टिक टैंक उसमें ले जा करके उसको ढाल दी, किसी को नहीं मालूम, इन्होंने सोचा कोई नहीं जानता है, बस डाल दी, कोई नहीं जानता था। कुछ दिन के बाद
जिस सेप्टिक टैंक बोलते हैं ना, उसमें डालने के चलते बदबू आने लगा। जब बदबू आने लगा, बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो लोग आकर के कहने लगे इसमें क्या हो गया, क्यों इतना स्मेल आ रहा करके। जब म्युनिसिपैलिटी वाले लोग आकर के उसको काम देख सफाई करने के लिए आया, तब उसमें एक आदमी का लाश पड़ा हुआ है। फिर सामने वाला जिस लड़का के साथ इसका ये था, वो घर के लोग पूरा ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, लड़का नहीं मिला, क्या हुआ, पूरा कंप्लेन हो गया। इस बीच में ये बदबू आ रहा था, जाकर के जब जांच पड़ताल की, पता चला कि वो लड़का को लाश उसमें पड़ा हुआ था। कई लोग इन दिनों में अपनी शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए अपने किसी का फंसा करके किसी के जीवन को बर्बाद करते हैं। लेकिन यहाँ रूथ के जीवन में देखते हैं, वो वैसा जीवन नहीं बीता है। वो सोची, मेरे सास माँ जो आनंद खो दिए है, जिस घर में परिवार में शांति छीना गया है, डिमोलिश हो गया है, खत्म हो गया है, इस परिवार में आनंद खुशी लाना है, कोई गलत निर्णय लेकर के गलत काम नहीं करेंगे करके वो ऐसा जीवन बिताने के कारण इसका जीवन बोआज के अंदर परमेश्वर ने ऐसा जीव ये डाला, जिसके चलते, और बाकी बहुत सारी बातें हैं कि आप लोग रूथ का किताब पढ़ करके आप लोग समझ सकते हैं कि उसको बाद में क्या हुआ कि बोआज जो है, ये नहोमी जो इनकी सास है, इनके सास यानी उनको वो रिश्तेदार लगते हैं, यानी उनके पति का वो भाई लगते हैं, चचेरा भाई जैसे बोलते हैं ना, वैसे लगते हैं। फिर बोआज जो है क्या किया, इस औरत रूथ को मन में ऐसा, परमेश्वर उनके मन में ऐसा डाला, इस बोआज जो है इस रूथ से शादी करता है, शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसको एक बेटा होता है, उस बेटा का नाम ओबेद रखते हैं। वो कौन है मालूम है? वो उबैद, वो जो है, वैसे आप देखा जाए वो दाऊद का दादा बनते हैं, दाऊद का वो परदादा होते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का उसी वंशावली में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। मेरे कहने का मतलब, अपना जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया, अपना सास को उन्होंने आदर किया, जिसके कारण परमेश्वर इस घर को बसाया है। जरूर इस परिवार खत्म हो गया था, सत्यानाश हो गया था, आगे इस परिवार आगे बढ़ने का कोई प्रकार का उम्मीद नहीं था। उस परिस्थिति में इनका जीवन जो है परमेश्वर के साथ बना रहा, जिसके कारण परमेश्वर इस बहन को आशीष दिया, अपना पवित्रता में वो कायम रखी। उन्होंने अपने सास को साथ देने के लिए, कुछ भी होगा कोई बात नहीं, मैं अपना घर द्वार छोड़ करके मेरी सास के पीछे जाऊंगी करके चली आई। आज आपके साथ, आपके परिवार में ऐसे किस प्रकार की परेशानी में, किस प्रकार की बातें में गुजर रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। आप कितना विश्वास योग्य के साथ, कितना पवित्रता के साथ आप अपना जीवन बनाते हैं। एक घर बनता है एक बहन से ही, एक घर को डिस्ट्रॉय होता है, खत्म होता है एक बहन से ही। कहते हैं कि हम अपना घर को किस तरह हम बना के रखे हैं, हमारे द्वारा हमारा परिवार खुशहाली से रहते हैं क्या, हमारा पति हमारा बच्चे हमसे खुशी है क्या, हम हमारा जीवन से वो लोग खुश रहते हैं, या हमारा चलते उस घर में परेशान के साथ रहते हैं। किसी किसी घर में ऐसा होता है कि बच्चा लोग गलत करता है, माँ उसको डांटती है तो तुरंत पिता आकर के माँ को, पत्नी को डांटते। जैसे पिछले सप्ताह भी मैंने शायद कहा कि इस परिवार में क्या हो जाता है कि किसी को सुधारने के लिए सोचते हैं कि वो परिवार में क्या हो जाता है, वो उसको ज्यादा ये मिल जाता है, मम्मी मेरे साथ है, पापा मेरे साथ है, जिसके चलते और पाप करने के लिए उसको मौका मिलता है। आप अपने बाल बच्चों को किस तरह आप लोग उसको सुधारते हैं, किस तरह उसको आप चलाते हैं, या परमेश्वर के मार्ग में चलाते हैं, या उसका जो मन कहता है उसके अनुसार चला देते हैं, छोड़ देते हैं। कि कभी भी आपको मालूम होना चाहिए, आपके परिवार में कोई आपके परमेश्वर के मार्ग से अलग जा रहा है करके यदि आप लोग जान जाएंगे, आपको क्या करना है, आप बुद्धि से काम करना होगा। वहां पर उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए परमेश्वर के सामने रोइए, प्रभु मेरे घर में मेरा बच्चे, मेरा पति मेरे बातों को नहीं मानते, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, कि प्रभु हमें सहायता कीजिए। आप ही की प्रार्थना के द्वारा आपके घर सुधार सकती है। आप ही का हाथ में है, एक बहन के ही हाथ में है उस घर को बनाना है, घर बनाना या तोड़ना आप ही के हाथ में। यदि आप गलत
निर्णय लेकर के कुछ और कदम उठाएंगे, उस परिवार में कभी भी आनंद खुशी नहीं रह सकता है। आपके हाथ में परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगे, प्रभु हमें क्या करना है, हमारा परिवार को कैसे चलाना है। आप यदि आप सेवकाई में हैं, प्रभु से पूछिए, प्रभु हमारे लोगों को चलाना हम नहीं जानते हैं, ये हमारे बात नहीं मानते हैं। मूसा के साथ लोग चलते थे, लोग कितने हाँ एकदम भीड़ थे, उस परिस्थिति में उसको समझ में नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने उसको सहायता किया। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा वो लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। कई बार लोगों ने सोचा ये आदमी हमारा पीछे पड़ा, इसको मार देंगे करके भी लोग सोचा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ रहने के कारण कि परमेश्वर उनको उनका परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया, शक्ति दिया, जिसके कारण उतने लाख लोगों को क्या किया, मिस्र देश से वो लेकर के आया। परमेश्वर के हाथ में है, प्रार्थना करके उतना बड़ा झुंड को चलाना की कोई मामूली बात नहीं है। जरूर हम मानो जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, उसमें एक चेले जो है दो, उसमें एक तो इनकार किया, एक तो क्या कर दिया, वो एकदम ये कर दिया कि नहीं मालूम है करके वो इनकार कर दिया, एक तो परमेश्वर को पकड़वा दिया। यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी वे यीशु को नहीं पहचाना। वो क्या कर दिया, एक तो बोल दिया कि ये पकड़वा दिए है यीशु करके बोल करके वो चला गया। बल्कि जब तक वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, प्रभु उनके साथ क्या धोखा दिया होगा, कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा ही उनका साथ रहा। लेकिन देखिए जब पैसा, जब कुछ ऐसा आने के समय क्या हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ही पकड़वा करके चले जाते हैं। जब लोग मारने आया तो तुरंत क्या हो गया, पतरस ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, अरे अरे नहीं जानते हैं। 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार वो बोल दिया नहीं जानते हैं करके। जब यीशु मसीह के साथ ही ऐसा है तो हमारा साथ क्या होगा, थोड़ा सा सोचने की बात है कि हमें इस समय अपने आप को जांचना है कि हम परमेश्वर नहीं, हम मनुष्य है। प्रार्थना के द्वारा हम अपने घर को, अपने स्वभाव के द्वारा अपने पति को हम परमेश्वर के ओर ला सकते हैं। आपकी प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु अपने पति को, चाहे अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को ला सकते हैं। नहीं तो हमारा बल से, हमारा कुछ से होने वाला नहीं है। अपना घर बुद्धि से बनाना है, परमेश्वर से मांगे, हमसे नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर से मांग सकते हैं। प्रभु हमें उस बुद्धि से भरिए परमेश्वर, ताकि अपने घर को हम बना सके, अपने कलीसिया को हम बना सके। हम जहां मान लीजिए आप काम करने वाला जगह में आप उन लोगों को अब चला नहीं सक रहे, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उस समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा उन लोगों को जीवन जो है बदल सकता है। कई ऐसे बातें बोल सकते, कितने कितने कठोर आदमी का जीवन को भी परमेश्वर ने बदला है प्रार्थना के द्वारा। कि आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इस देश को भी ला सकता है। हम लोगों की प्रार्थना, हम लोग जब आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं, बाइबल में ऐसे बहुत सारे बहनें प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर उन लोगों को जीवन में कार्य किया। अन्ना ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको सुंदर बेटा दिया। कि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारा देश में क्या नहीं कर, हमारे परिवार में क्या नहीं करेगा, जरूर परमेश्वर प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर पूरा परिस्थिति को, पूरा बातों को बदल सकता है। प्रार्थना करके परमेश्वर से आप मांगिए, प्रभु हमको पढ़ने लिखने नहीं आता, कोई बात नहीं, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, प्रभु इस परिवार को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए हमें बुद्धि दीजिए। हमसे तो नहीं हो रहा है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, कोई बात नहीं। कि कोई है आपके घर में पढ़े लिखे होंगे, आजकल तो मोबाइल दुनिया है, मोबाइल में वचन डाल करके आप सुन सकते हैं। तो परमेश्वर का ही कहिए, प्रभु समझने के लिए मुझे, इस वचनों को समझने के लिए मुझे बुद्धि दीजिए करके परमेश्वर से कहिएगा। परमेश्वर जरूर बुद्धि से परमेश्वर आपको भरेगा। परमेश्वर ईस्टर ने प्रार्थना किया, प्रभु यहूदियों को बचाइए करके उन्होंने 3 दिन 3 रात उपवास किया। राजा के पास जाना नामुमकिन है, जब तक राजा नहीं बुलाएंगे तब तक राजा के पास नहीं जा सकते हैं। फिर भी वो कहती है मैं मरूंगी थी, मरू नष्ट हो जाऊंगी तो नष्ट हो जाऊंगी, लेकिन मैं राजा के पास जाऊंगी करके 3 दिन उपवास करके राजा के सामने जाके खड़ी हो जाती है। खड़े होने के कारण राजा जो है, जरूर लोगों के आंख में ऐसा लग रहा होगा, बिना कोई परमिशन, बिना बुलाए आ गई, क्या होगा अब लगता है रानी का सिर काट देगा राजा। लेकिन परमेश्वर ऐसा दिल को भी परमेश्वर पिघाल दिया।
वो कहता है कि रानी इस्तर तू बताओ तुमको क्या चाहिए, इवन हम इस आधा जो हमारा जो ये है उसमें भी तुमको दे देंगे। देखिए परमेश्वर कैसे बदल लिया। परमेश्वर बदल सकता है, मनुष्य बदलेगा, बदल बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। वो कर दिया तो करेगा। हम प्रार्थना करने से कितना भी कठोर व्यक्ति हो, परमेश्वर उसका दिल को परमेश्वर ढूंढ सकता है। जब तक राजा नहीं बुलाएंगे तब तक राजा का पास जाना इट इज वेरी इम्पॉसिबल, जा ही नहीं सकते हैं। 1 महीना से राजा रानी को देखा नहीं है। इस परिस्थिति में राजा बुलाया भी नहीं है अपने पत्नी रानी से मिलने के लिए, चाहे राजा उसके पास गया भी नहीं है। उस परिस्थिति में वो प्रार्थना के बल से वो जाती है, जहाँ के राजा से मिलने जाती है। राजा बोलता कि तुमको क्या चाहिए बोलो, इवन तुमको ये राज्य जो है इसमें आधा तुमको दे देंगे। देखिए कितना बड़ा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, कि परमेश्वर जो है हम लोग सोचते हैं कुछ और करता है कुछ। इसीलिए आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जना मुमकिन है उसको मुमकिन कर देगा। आप सोचते होंगे हमसे ही नहीं होगा, इस परिवार चला नहीं सकते हैं, हमसे नहीं, आप ही के हाथ में है। आपके घर में रहने वाले लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपके सास ससुर के साथ, और आपके घर में जो बड़े हैं, जो बड़जेठ होते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। आप अपने समझिएगा कि क्या उसमें आप प्रभु को प्रकट करते हैं, उसके द्वारा यीशु मसीह को आप प्रकट करते हैं। वो जो अन्य जाति लोग जैसे रहते हैं वैसा हम भी जीवन बिताएंगे करके आप लोग अपना ऐसे जीवन बिताएंगे, तो आप में और उनमें कैसा क्या फर्क है। आपके स्वभाव और लोगों के नहीं, परमेश्वर के जैसा बनना है, क्योंकि हम परमेश्वर हमें अपने लहू से हमें मोल लिया है, अपने लहू बहा करके हमें खरीद लिया है। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का समान होना है। इसीलिए हमारे घर में आने वालों के साथ, हमारे घर में रहने वाले, हमारे पटीदारों के साथ, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, उनके सामने हमारा जीवन एक ऐसा खुलेआम किताब जैसा एकदम रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन को देख करके हमें उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसा, रूत का जीवन वैसे ही था। मोआबी स्त्री मूर्तियों को मानने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसका जीवन को ऐसा बना दिया। यहाँ आने के बाद अपने सास को वो ऐसा उनका साथ उनका जीव ये हो गया, उनके अंदर प्रेम हो गया कि वो अपने सास के लिए जाकर के किसी का कल्याण में भीन करके आएगी, और दोनों बैठ के खाते थे, खुशी से रह रहे थे। उस परिस्थिति में इसका जीवन को दे करके उस जिस खेत में, देखिए थोड़ा सा सोचिए, जिस खेत में काम करने गई उस खेत का मालिक इसका जीवन के द्वारा आकर्षित हुआ हो करके इससे वो शादी कर लेता है। थोड़ा सा सोचिएगा, बहुत सोचने की बात है कि हमारा जीवन कैसा है। अरे बाप रे, ये औरत है, बहुत कोई काम का नहीं, प्रार्थना करती है, चर्च में जाती है, लेकिन बाप रे बाप ऐसा करके हमारे बारे में बोलते हैं, या बोलते हैं ये तो स्वर्गदूत जैसा करके हमारे बारे में बोलते हैं। थोड़ा सा सोचिएगा, आप ही के हाथ में एक घर को बनाना, एक घर को ढाना आप ही के हाथ में। आप बुद्धिमान स्त्री होंगे तो आप अपना घर को बनाएंगे। आप बुद्धिहीन रहेंगे, आप अपने हाथ से उस परिवार को सत्यानाश करेंगे। प्रभु से पूछिए, प्रभु हमसे नहीं होगा, लेकिन आप हमें अनुग्रह दीजिए करके परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर जरूर आपको सहायता करेगा उस घर को बनाने के लिए। आप कहीं पीछे चले गए होंगे, आप सोचते होंगे अब नहीं होगा, मेरा बात घर तो परिवार तो खत्म हो गया है, ऐसा करके आप सोचते होंगे। आप अपना स्वभाव को बदलिए, आप अपना जीवन को बदलिए, आपकी भोली को बदलिए, आपकी जो परमेश्वर के साथ जो आपका जो रिश्ता है वो उसको एकदम घनिष्ठता के साथ प्रभु के साथ अपने जीवन को बिता के देखिएगा। परमेश्वर जरूर एक दिन और एक दिन आपका जीवन को, आपके परिवार का स्थिति को, परिस्थिति को बदलेगा। आप यदि सोचते हैं कि ये नहीं होगा, आप अपना जीवन को बदल के देखिएगा, परमेश्वर के साथ साथ चलिएगा, प्रार्थना करिएगा। परमेश्वर जरूर आपका परिस्थिति को, अपने घर की समस्या को जरूर बदल सकता है। जो हम सोचते हैं ये नहीं होगा, परमेश्वर वहां पर अपना ताकत के द्वारा परमेश्वर उस कर सकता है। जैसा इस्तर उसका जीवन के द्वारा, उनकी प्रार्थना के द्वारा राजा का दिल को परमेश्वर ने पिघाला, जैसे रूत का जीवन के द्वारा उस खेत का मालिक का जीवन को परमेश्वर ने बदला,
वैसा आपका चाल चलन, आपके बोली, आपका जीवन, आपकी प्रार्थना के द्वारा कठोर से कठोर व्यक्ति को भी परमेश्वर पिघाल सकता है। आइए इस वक्त हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप सौंपते हुए, प्रभु जी हम बुद्धिहीन नहीं लेकिन बुद्धिमान स्त्री बनने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए। हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बोली के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा प्रभु हम अपने किसी भी परमेश्वर परिस्थिति को हम बदल सकते हैं। प्रभु जी हमें सहायता कीजिए करके परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपते हुए अपने आप अर्पण करे। प्रभु हमारे जीवन को बदलना है स्वामी, हमारा बोली बदलना है, हमारा चाल चलन बदलना है। प्रभु हमारा जीवन में प्रार्थना का जीवन परमेश्वर हम बने रहने के लिए प्रभु और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करके परमेश्वर से हम अभिषेक प्राप्त करके, परमेश्वर से ताकत बल प्राप्त करके प्रभु किसी भी प्रकार की परमेश्वर बातें उसके सामने खड़े होने के लिए, परमेश्वर सामना करने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए स्वामी करके परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी प्रेम दाल पिता परमेश्वर, प्रवेश मसीह के नाम से इस शाम के वेला में तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, एक स्त्री घर बनाने के लिए परमेश्वर उसके हाथ में ताकत है। एक और जो बुद्धिहीन स्त्री है परमेश्वर, वही उस घर को ढा भी सकती है परमेश्वर। प्रभु घर बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन उसको ढा देना परमेश्वर समय नहीं लगता है। मुश्किल से परमेश्वर हम घर बनाते हैं लेकिन परमेश्वर अपना मूर्खता के कारण, अपना बुद्धिहीन के कारण, अपना निर्बुद्धि के कारण घर को परमेश्वर उसको ढा देते हैं। प्रभु हम सहायता, हमारे लोगों को सहायता कीजिए ताकि घर बनाने वाले बनने पाए, घर को तोड़ने वाले, सत्यानाश करने वाले नहीं प्रभु, उसको ढा देने वाले नहीं परमेश्वर, लेकिन घर को बनाने के लिए परमेश्वर हमारे बहनों को ताकत और अनुग्रह दे, बुद्धि से काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु सहायता कर, बोलने के लिए क्षमता दे प्रभु, पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर उस घर को बना सकते हैं स्वामी, सहायता कर, अनुग्रह कर राजा, आशीष दे प्रभु। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ लिपटे रहने के लिए, परमेश्वर से ताकत मांग के, परमेश्वर से बल प्राप्त करके उसको घर को बनाने के लिए प्रभु सहायता अनुग्रह कर। रूत के जीवन से हम देखते हैं उनके स्वभाव के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर उस जैसे जीवन बिताई, परमेश्वर वो अपने घर द्वार छोड़ के आने के कारण, परमेश्वर आपके पीछे आने के कारण उसके जीवन को तो प्रफुल्लित किया, आशीष दिया प्रभु। बोआज से उसकी शादी हुआ और उसको एक सुंदर बेटा दिया, उबेद नामक एक बेटा दिया। उसी का वंशावली में दाऊद का जन्म होता है स्वामी, उसी दाऊद का वंशावली में प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी होता है, जिसको हम पुकारते हैं दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। रूत एक मोआबी स्त्री थी परमेश्वर, लेकिन उसको तूने परमेश्वर अपने परमेश्वर का उस वंशावली में परमेश्वर में तू परमेश्वर सहायता किया प्रभु। हम बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर आपके मत्ती 1 अध्याय में उनका नाम उसमें जिक्र है परमेश्वर। कितने स्त्रियां हैं लेकिन कुछ चुने हुए लोगों का नाम उसमें रूत का नाम भी है परमेश्वर। प्रभु कारण उसका जीवन, वो अपने आप को परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करके उस घर को बनाना है। तो खत्म हो गया इस घर, उसको ऐसे ही तोड़ के चली जाएंगे करके उन्होंने नहीं गया, इस घर बनाने के विचार के चलते अपने घर द्वार, अपने माता पिता, अपने भगवान, सब किसी को देवताओं को छोड़ करके तेरे पीछे आने के कारण उसको बहुत आशीष दिया राजा। हमारे जीवन में भी प्रभु हमारे सामने जो भी है प्रभु, जो परमेश्वर से जो परमेश्वर जो घृणित करता है, उन सारे घृणित बातों को छोड़ के आपके पीछे चलने के लिए प्रभु में सहायता कर, जिसके कारण हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे द्वारा लोगों को हम प्रकट कर सकते हैं स्वामी। बहुतों को यीशु मसीह को हम प्रकट कर सकते हैं राजा, सहायता कर, अनुग्रह कर, आशीष दे। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं हम सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, आशीष दे, अनुग्रह दे, यीशु के नाम से मांगते सुनो।